ठीक है, अपन यहाँ पे इफ लगाएंगे, फिर इसके बाद सेम और फर्स्ट वाले को देखते जाइए। सबसे पहले बस आपको इक्वल नहीं लगाना, बाकी आपको सेम फर्स्ट वाले की तरह ही करना है। सबसे पहले आपने क्या लिया था यहाँ पर इफ, फिर इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इसके बाद क्या लिया है यहाँ पे परसेंट का सेल एड्रेस, तो अपन परसेंट का सेल एड्रेस लेंगे। फिर इसके बाद आपने क्या लगाया है ग्रेटर देन, फिर इसके बाद आपने क्या लगाया है इक्वल, फिर इसके बाद आपने 60 लिखा है। 60 की जगह पे आप चेंज कर देंगे, 60 की जगह पर अपन लिख देते हैं 45, ठीक है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर 60 के बाद क्या किया है कॉमा लगाया है, तो कॉमा लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखेंगे अपन सेकेंड, ठीक है। आप सेकेंड लिख देंगे यहाँ पर और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आया इतना समझ में। अब अपन तीसरी कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि 45 या 45 से ज्यादा है तो सेकंड आनी चाहिए, 45 या 45 से ज्यादा है तो क्या आना चाहिए सेकंड। अब अपन यहाँ पर तीसरी कंडीशन लगाने के लिए कॉमा लगाएंगे, ठीक है, लिखने के लिए। अब आप फर्स्ट को देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले इफ के बाद ब्रैकेट परसेंटेज का सेल एड्रेस, फिर इसके बाद बड़ा है बराबर है, ठीक है। अब क्या है इसमें 60 है, अपन यहाँ पर 60 की जगह पर अब ले लेंगे 33। अगर 33 है या 33 से ज्यादा है तो क्या आना चाहिए थर्ड, तो अपन यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपन लिख देंगे थर्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इतना आया समझ में, ठीक है। अब अपने पास लास्ट कंडीशन क्या बचती है कि अगर इस स्टूडेंट के 60 या 60 से ज्यादा परसेंट है तो फर्स्ट आना चाहिए, अगर इस स्टूडेंट के 45 या 45 से ज्यादा परसेंट है तो सेकंड आना चाहिए, अगर इसके 33% है या फिर 33 से ज्यादा है तो थर्ड आना चाहिए। लेकिन अब लास्ट कंडीशन बचती है 33 से कम वाली बचती है, तो अब आपको कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे फेल। क्यों लिख रहे हैं वो हम आपको अभी बताएंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा जहां से आप स्टार्ट करेंगे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा आप क्लोज करेंगे, फिर आप कॉमा लगाएंगे, ठीक है, आया समझ में। अब अपन आप देखेंगे कि आपने ब्रैकेट स्टार्ट तो किए हैं लेकिन आपने क्लोज नहीं किए, तो आप क्या करेंगे जितने ब्रैकेट आपने स्टार्ट किए हैं शिफ्ट के साथ 0 से आप उतने क्लोज कर देंगे। अपन ने कितने स्टार्ट किए थे तीनों क्लोज कर दिए। अब आप एंटर करेंगे, अगर आपका फॉर्मूला सही होगा तो ये अप्लाई हो जाएगा, अगर गलत होगा तो वो एक डायलॉग बॉक्स देगा, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पर अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन ने इसको ड्रैग नहीं किया, अभी हम इसको देखो मैं तो पूरा फॉर्मूला लगा है, इसमें लगा है पूरा फॉर्मूला नहीं लगा, अपन इस वाले फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे, ठीक है। देखो इसका दे दिया कम है 45 या 45 से ज्यादा है तो इसका सेकंड दे दिया, इसका भी सेकंड है इसका भी सेकंड है, इन सब के 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट है। अब जैसे कि किसी स्टूडेंट के कम होते हैं नंबर, देखो इसकी सेकंड आ गई और इसके 97 मार्क्स हैं, सोचिए, ठीक है। अभी भी 47 है, अगर जैसे 45 से कम होंगे तो क्या आ जाएगा थर्ड, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर अभी 37% है इसके, जैसे ही इसके 33 से कम होंगे, जैसे कि इसमें थोड़े से ज्यादा, अपन इसमें भी 30 कर देते हैं और इसमें भी, देखिए फेल हो गया, 33 से कम परसेंट होगा इसके, यहाँ पे फेल हो गया। आया समझ में, एक बार और बता दे, एक बार और बता दे, आ गया समझ में, आ गया, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है। ये क्या है इफ क्या है कंडीशनल फॉर्मूला है, इसमें आपके पास अगर एक से ज्यादा कंडीशन बनती है उस जगह पर आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। इफ यानी कि होता है यदि, अपन सबसे पहले इक्वल लगाएंगे इफ लिखेंगे, ठीक है। आप परसेंटेज का सेल एड्रेस लेंगे, इसमें अपन ने क्या दिया ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है बराबर है 60 के, तो आंसर फर्स्ट आना चाहिए। अगर इस सेल में बड़ा है बराबर है 45 से तो आंसर सेकंड आना चाहिए, अगर इस सेल में बड़ा है बराबर है 33 के तो आंसर थर्ड आना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है तो फिर फैलाना चाहिए, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन ऐसे क्यों करेगा वो क्या करेगा एक्सेल पहले फर्स्ट वाली कंडीशन को देखेगा, अगर उसको इस सेल में 60 या 60 से ज्यादा मिल जाते हैं तो वो यहीं रुक जाएगा और अपन को फर्स्ट दे देगा। अगर उसको पहली वाली कंडीशन नहीं मिलती है, मतलब 60 या 60 से ज्यादा परसेंट यहाँ पे नहीं मिलते हैं, तो वो क्या करेगा दूसरी कंडीशन देखेगा, दूसरी में अगर मिल जाएगा तो यही रुक जाएगा।
जाएगा, नहीं तो फिर वो तीसरी में जाएगा। तीसरी में भी नहीं मिलेगा तो फिर क्या बचता है उसके पास? लास्ट ऑप्शन फेल वाला। ठीक है, कर लेंगे। आप देखिए, आपको याद नहीं रखना, आप बस इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में आ गया तो फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा सरल है। सिर्फ आपको पहली वाली कंडीशन याद रखनी है, बाकी पूरी कंडीशन वो अपने आप ले लेगा। समझिए उसको, अपन ने उसमें क्या दिया। अगर आप इसको मतलब जैसे कि कोई बोलता है ना कि अगर कुछ आपने मैथ में लिखा है, इंग्लिश का हिंदी का तो पढ़ सकते हो, मैथ का पढ़ सकते हो, आप इसको पढ़िए। इक्वल यानी कि बराबर, अपन ने फॉर्मूला स्टार्ट कर। इफ यानी कि यदि, इस सेल में यानी कि परसेंट वाले सेल में, ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है, बराबर है 60, और ये जो कॉमा है इसको मान लीजिए आप से, ठीक है, से, तो आंसर क्या आना चाहिए? फर्स्ट। ठीक है, फिर इसके बाद आपने कॉमा लगाया क्योंकि आप दूसरी कंडीशन लिख रहे हो, कुछ भी दूसरी चीज लिखने के लिए कॉमा लगाते हो। फिर आप वही लिखोगे, यदि इस सेल में बड़ा है, बराबर है 45 के, तो आंसर आना चाहिए क्या? सेकंड। फिर इसके बाद फिर कॉमा लगाओगे तीसरी कंडीशन लिखने के लिए। इफ यानी कि यदि इस सेल में बड़ा है, बराबर है 33, तो आंसर आना चाहिए थर्ड। अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो आंसर आना चाहिए टेन। ठीक है, तीनों में से कुछ भी नहीं आया आप समझ? ठीक है, थोड़ा थोड़ा है, करके देखेंगे तो आ जाएगा। अब इसके बाद अगला आता है आपका ग्रेड। ग्रेड का और डिवीजन का सेम है फॉर्मूला। अगर आपको डिवीजन का आ गया तो ग्रेड का आ जाएगा, ग्रेड का आ गया तो डिवीजन का आ जाएगा। ग्रेड क्या होती है, कौन बताएगा? हाँ, ग्रेड होती है, तो उसमें भी अपने पास एक से ज्यादा कंडीशन बन रही, किसी की ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है, डी मतलब फेल भी हो सकता है कोई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो आपने कंडीशन दी थी वही कंडीशन अपन को यहाँ पे लेना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डिवीजन वाला रहता है ये पहले से डिफाइंड रहता है कि 60 या 60 से ज्यादा है तो सभी की सेकंड ही बनती है हर जगह पर। लेकिन ग्रेड आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, लेकिन अपन सेम वैसा ही देंगे। इक्वल लगाओगे और यहाँ पे लिखोगे आप इफ। ठीक है, इसके बाद आप लोग परसेंटेज का सेल एड्रेस। परसेंटेज का क्यों लेंगे? क्योंकि ग्रेड भी परसेंट के बेस पर ही आती है, सभी को पता है ना कि अगर किसी के 80 से ज्यादा परसेंट है तो उसको ए प्लस ग्रेड मिलती है, या आता है, पता है सभी को। ठीक है, तो अपन यहाँ पे भी वही लेंगे, परसेंटेज का सेल एड्रेस। फिर आप यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल देंगे, 60 दे सकते हैं या फिर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अपन वही का वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, बस अपन आउटपुट वाला चेंज कर देंगे। आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिख देंगे ए। ठीक है, फर्स्ट की जगह पर अपन ए लिख देंगे, जो भी अपन को आउटपुट में चाहिए होता है उसको अपन लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन देने के लिए आप इफ लिखेंगे। आपको अगर इधर समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंटेज का सेल एड्रेस लेंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल, और अब अपन क्या देंगे बताइए? 45। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपन लिख देंगे बी, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर इसके बाद कॉमा, फिर इसके बाद फिर से अपन इफ देंगे और फिर इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अपन परसेंटेज का सेल एड्रेस लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, फिर इसके बाद अपन क्या देंगे 33, और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपन दे देते हैं सी, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब लास्ट बचता है कि अगर 33 से कम है तो वो तो फेल ही रहता है, लेकिन उसको आप डी ग्रेड देना चाहते हो या फिर फेल चाहते हो, जो भी चाहते हो आप यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दोगे। अगर आप डी देना चाहते हो डी लिख दो, लेकिन वो तो फेल है, तो जो आपको लिखना है फेल लिखना है तो फेल लिख सकते हो, डी लिखना है तो डी लिख सकते हो। क्या दिया अपन ने? 33 से 33 या फिर 33 से ज्यादा, 33 से जिसके भी कम मार्क्स होते हैं वो फेल माना जाता है। ठीक है, इसलिए अपन ने यहाँ पर 33 तक दिया है। अब 33 से देखिए आपने क्या दे दिया, 60 या 60 से बड़ा, यानी 60 से बड़ी कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन अपने पास नंबर तो 100 तक ही आते हैं, लेकिन 100 से बड़ी भी होगी ना तो भी वो फर्स्ट ही देगा। लेकिन आपने फिर क्या दिया है, 60 तक दे दिया है। अब 60 के पहले वाला अगर कुछ हुआ तो इसलिए अपन ने दिया 45 से 60 के बीच का अगर कुछ आता है तो उसकी ग्रेड क्या आएगी? बी। 33 से 45 के बीच में अगर किसी का आएगा तो क्या बनेगी? ग्रेड सी। और अगर